स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साइंस बाई अनिल सर पर। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियमों के बारे में। पिछला जो वीडियो था वहाँ हमने विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है उसके बारे में बात की थी। आज देखते हैं विद्युत धारा जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा किस आधार पर ज्ञात की जाती है। पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक तार चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाता है, अर्थात वह चुंबक बन जाता है और उस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। फिर चुंबक के चारों ओर जहाँ तक उसका क्षेत्र होता है, जहाँ तक चुंबक अपना प्रभाव दिखा पाती है उसको चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। और हमने यह भी जाना था कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वह चुंबक के चारों ओर पाई जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं के कारण होता है। बल रेखाओं की दिशा क्या होती है वो सारी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। आज हम देखते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा किधर होती है, दिशा को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के दो नियम हैं, जिनमें से हम पहला नियम लेते हैं दक्षिणावर्त पेंच का नियम। दक्षिणावर्त पेंच का नियम एक तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का ये नियम है, दक्षिणावर्त पेंच का नियम। तो ये नियम क्या है इसके लिए देखें कि जैसे ये कोई पेंच है जिसका ये आगे का सिरा नुकीला होता है, तो इस दक्षिणावर्ती पेंच का अगर ये नुकीला सिरा हम विद्युत धारा की दिशा में रखें, जैसे ये पेंच है इस प्रकार से और ये पेंच का ये नुकीला सिरा है, इस पर इस प्रकार से ये धारियाँ बनी होती हैं इस प्रकार से। तो जो पेंच का नुकीला सिरा है इसको विद्युत धारा की दिशा में रखें, विद्युत धारा की दिशा में। विद्युत धारा की दिशा हम जानते हैं कि प्लस से माइनस की तरफ विद्युत धारा की दिशा होती है। तो जब पेंच के नुकीले सिरे को विद्युत धारा की दिशा में रख के इस पेंच को दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। इसको दो प्रकार की गतियाँ होती हैं, एक तो होती है दक्षिणावर्त और एक होती है वामावर्त। अगर घड़ी की सुइयों की दिशा में जो गति होती है उसको कहा जाता है दक्षिणावर्त अर्थात क्लॉकवाइज। तो ये है दक्षिणावर्त। और घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत जो गति की दिशा होती है उसे एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त कहा जाता है। दो दिशा में इस प्रकार से गति होती है। अगर घड़ी की सुइयों की दिशा में गति हो रही है उसे दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज कहा जाता है, और घड़ी की सुई की गति की दिशा के विपरीत दिशा में अगर गति है उसको वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है। तो इस पेंच के नुकीले सिरे को विद्युत धारा की दिशा में रख के जब इसको दक्षिणावर्त घुमाया जाता है तो इसकी ये जो धारियाँ हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ये बताएंगी। और जो नुकीला सिरा है वो विद्युत धारा की दिशा में रहेगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का पहला नियम है, जिसे दक्षिणावर्त पेंच का नियम कहा जाता है। नियम की परिभाषा दोबारा देखें कि नियम क्या है कि किसी पेंच के नुकीले सिरे को विद्युत धारा की दिशा में रखकर जब उसको दक्षिणावर्त घुमाया जाता है तो उसकी जो धारियों की जो गति की दिशा है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ये हो गया पहला नियम। उसके बाद दूसरा नियम देखते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ये जो दक्षिणावर्त पेंच का नियम है इसको मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम और है मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम, जिसको जो पेंच का नियम है उसका अन्य नाम है ये। अब दूसरा देखते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ये नियम क्या है कि किसी चालक तार को हम अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार से पकड़ें
कि अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा में रहे। जैसे ये चालक तार मान लेते हैं, इसमें विद्युत धारा की दिशा यहाँ से इस तरफ है, तो हम इस चालक तार को इस प्रकार से पकड़ेंगे कि ये जो अंगूठा है ये विद्युत धारा की दिशा में रहेगा। तो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। यही दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है। इसको लिखें, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ में, दाहिने हाथ यानी राइट हैंड, दाहिने हाथ में इस प्रकार से पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में रहे, विद्युत धारा की दिशा में रहे, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं, जैसे ये देख ले कि इस प्रकार से ये कोई चालक तार है, इसमें ये विद्युत धारा की दिशा है, इसको हम दाहिने हाथ में पकड़ेंगे तो ये जो हमारी मुड़ी हुई अंगुलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। इस प्रकार से इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो इस प्रकार से ये होगी। दाहिने हाथ में इसको पकड़ रखा है, अंगूठे को रखना है विद्युत की दिशा में, यानी ये है विद्युत धारा। तो ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। तो ये थे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के 2 नियम, जिनकी सहायता से हम किसी भी चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगा सकते हैं।